जो एजेंसीज काम कर रही हैं ये सही कर रही हैं। और एक सवाल और ये कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, जैसा कि अकील खान साहब यहाँ पर कह रहे हैं, तो फिर इतनी सफाई क्यों दी जा रही है? हिमानी जी, सबसे पहले जो बात शुरू हुई केजरीवाल सरकार की, मैं कहता हूं कि मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सच्चे इंसान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके कंधे हैं, बंदूक है अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड, क्योंकि उन्होंने कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, सारी साइनिंग अथॉरिटीज अपने मंत्रियों को दी ताकि कल को जो भी फंसे ये फंसे। और जिस प्रकार से इस नीति में, आपका नीति में 849 ठेके दिल्ली में खोले गए, लाइसेंस दिए गए और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को दिए गए। हमने बार बार बात उठाई है, हमने आज भी बात उठाई है, आज हमने प्रदर्शन भी किया है, हमने इनका मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा भी मांगा है। कृपया करके अपने ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार हैं तो वही कह रही हूँ, आज आपको सही लग रहा है ना कि एजेंसीज मतलब सही काम कर रही हैं? आज आपको इसमें अपनी उम्मीद दिखाई दे रही है कि कहीं खोई हुई जमीन इसके जरिए तलाशी जाए दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल किया ना। हिमानी जी, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, आपने हमें लेके प्रश्न किया, इसका मैं उत्तर देता हूँ। 2016 में आप ईडी की बात करेंगी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी है, और केस बंद हो गया था, इसे रीओपन कराया गया। सबको पता है कि इसमें मानसिकता किया है, 54 घंटे राहुल गांधी से बातचीत की। लेकिन आईना, अब जो बात दिल्ली की आती है, आईने में साफ दिख रहा है किस प्रकार से आवंटन हुआ, किस प्रकार से असल में दिक्कत क्या है हिमानी जी। ये लड़ाई केजरीवाल की अकेले की नहीं है, खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार, कौन शराब सस्ती बेचेगा, एक कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, हरियाणा सोचता है कि मैं शराब सस्ती बेचूंगा, केजरीवाल सोचेगा मैं शराब सस्ती दूंगा। और जिस प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं तो कहूंगा कि इनका भ्रष्टाचार का, ठीक है, जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में भी जिस प्रकार से नंबर 2 में गैर कानूनी तरीके से शराब बिक रही है और हजारों लोग मारे जाते हैं और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू, अगर आपने उसे ऑथराइज नहीं किया शराब बेचने को, आपने बैन कर रखी है, ठीक है, तो और शराब बिक रही है, तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू, देश का, राज्य का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा से। लेकिन एक बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया, देश की शानदार शराब नीति, ये सिसोदिया कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी, और अब जब ट्वीट किया है तो ट्वीट में भी उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को रोकना चाहती है दरअसल बीजेपी, यही उसका मकसद है। भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, ये सिसोदिया कह रहे हैं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, इस ट्वीट में भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि भ्रष्टाचार से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, और फिर वो चीज भी जिसको यहां पर अजय अरोड़ा जी कह रहे थे कि दरअसल अगर ऐसा ही है तो फिर गुजरात क्यों नहीं दिखता आपको? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछ रही थी कि शराब नीति के बारे में, ये जो स्कैम किया है उस बारे में कहिए, तो उन्होंने एक शब्द उस बारे में नहीं कहा, एक शब्द उस बारे में नहीं कहा। और आज कल जब अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुप हो जाओ भैया, अखलाक खान चुप हो जाओ, अमनतुल्ला खान के बेटे, अरे यार अमनतुल्ला खान, तुम अमनतुल्ला खान के साथ रहो ना, क्यों यहाँ पे सुनो, तो एक शब्द उस पे नहीं बोला। आज मनीष सिसोदिया के क्या कहते हैं, भगत सिंह की औलाद है, लेकिन मैं कहता हूं वो भगत सिंह के नहीं, डाकू गब्बर सिंह की औलाद है, जिन्होंने दिल्ली के 150 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया, दिल्ली में 150 करोड़ रुपए की डकैती डालने का काम किया। तो भगत सिंह की औलाद नहीं, वो डाकू गब्बर सिंह की औलाद है। और गब्बर सिंह की औलाद तो आप हो, आपके अगेंस्ट में एफआईआर है, ये औलाद औकात, प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही कोई पर्सनल अटैक किया जाएगा।